Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss the most asked question, which is it possible to qualify UGC NET in 3 months? And is it, then how? So चलो let's get discuss. अब देखो, 3 महीने बचे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। दिसंबर में आपका अटेम्प्ट है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी होगी और कुछ स्टूडेंट्स अब जस्ट स्टार्ट करेंगे। तो एक कॉमन सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जितना ज़्यादा इनपुट आप दोगे उतना ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं 3 महीने में सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँगा, देन ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। बट अगर आपने इन 3 महीने में खुद को इतना स्ट्रेच कर लिया कि आपका जो इनपुट है वो उनके इनपुट के इक्वल आ गया जिन्होंने 6 महीने 7 महीने से पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सो जो आपका क्वेश्चन है कि क्या 3 महीने में एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, देन येस आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, बट आपको खुद को उतना स्ट्रेच करना ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हम 3 महीने में अपना सिलेबस भी कर लें, PYQ भी कर लें एंड मॉक भी लगा लें और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब देखो, 2 तरीके के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे। एक वो जिन्होंने पहले अपना अटेम्प्ट दिया हुआ है या फिर नेट निकला हुआ है या ओनली PhD निकला हुआ है, ठीक है, और वो GRF के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। और एक वो जिन्होंने जो जस्ट बिगिनर होंगे और जस्ट अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे और उनको कुछ नहीं पता, पहले से उन्होंने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे बिगनर्स के लिए, उनको क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस उठाओ। पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट हो गई, उसमें आपने पहले पढ़ाई की होगी अपने मास्टर्स में। कोई भी 7 यूनिट उठा लो जो आपको लगता है कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और पेपर 1 के कुछ यूनिट्स उठा लो जिसमें आपको लगता है कि हाँ आप उसको पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाओगे, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो पहले आपको कोशिश करना कि मतलब 7 यूनिट पेपर 1 की और 7 यूनिट पेपर 2 की आप कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा सिलेबस करने जाओगे तो वो 3 महीने में करना इम्पॉसिबल सा है और फिर PYQ नहीं कर पाओगे या फिर आप रिविजन अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो पहले टारगेट करो 7-7 यूनिट का, देन आपके पास टाइम बचता है तो आप अपनी बाकी की यूनिट्स भी कर सकते हो। अब देखो, 3 महीने बचे हैं, इनको डिवाइड कैसे करना है बिगिनर्स के लिए। पहले 2 महीने में आप अपना सिलेबस ख़त्म कर लो, और अगर आप करने बैठोगे ना, खुद को अच्छे से स्ट्रेच करोगे, तो 2 से 3 दिन में 1 यूनिट हो जाती है। देखो, कई यूनिट होती हैं जो थोड़ी लेंदी यूनिट होती हैं, उनमें 4 से 5 दिन लग जाएगा, या कुछ यूनिट ऐसी भी होती हैं जो ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो आई थिंक कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आप 2 से 3 दिन में अच्छे से इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो 2 महीने में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। ये गलती मत करना कि मैं सिर्फ पेपर 1 पढ़ लूँ तो और पेपर 2 बाद में पढ़ूँ, या फिर मैं सिर्फ पेपर 2 पढ़ लूँ, पेपर 1 को मैं बाद में देख लूँगी या देख लूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पैरेलली चलाने हैं दोनों सब्जेक्ट्स को, क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी में भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, किसी भी यूनिट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 महीने में आपने सिलेबस खत्म कर लिया। अब यूनिट, जैसे ही आप एक यूनिट पढ़ो, ठीक है, उसके साथ उसके PYQs अटेम्प्ट करते रहो। कोशिश करो कि आप 2023 के बाद से जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं आप सारे PYQ लगा लो, और भी टाइम मिलता है तो आप उससे थोड़े पहले भी चले जाओ, जैसे 2022, 2021 उनके कर लो। लेकिन सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 2023 से लेकर 2025 तक, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है वो सारी चीज़ें पता चल जाए। अब यूनिट के साथ साथ अगर आप PYQ करते रहोगे ना उनके, तो बहुत सारी चीज़ें आपको PYQ में ऐसी मिल जाएंगी जो आपकी एक्स्ट्रा कवर होती रहेंगी, ठीक है। 2 से 3 दिन एक यूनिट किया, एक दिन उसका PYQ लगाए, साथ के साथ उसकी रिवीजन भी करते जाओ। एक एक रिवीजन साथ में आपको करनी है। जैसे आपने एक यूनिट खत्म किया, उसके 1 हफ्ते बाद उसकी रिवीजन कर लो, दूसरा यूनिट खत्म किया, उसके 1 हफ्ते बाद उसकी भी रिवीजन कर लो, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपकी इस 2 महीने में साथ के साथ होती रहेंगी। आपके सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा धीरे धीरे, आपके PYQ भी पैरेलली चलते रहेंगे एंड आपकी रिवीजन भी एक बार होती रहेगी, ठीक है। 2 महीने कर लिया। अब जो तीसरा महीना आता है उसको मैं 2 पार्ट में बांटूंगी, क्योंकि आपको पता है ये जो 3 मंथ्स है ये सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड 3 मंथ्स होते हैं, बिकॉज सारे फेस्टिवल्स इन्हीं 3 महीनों में आते हैं। और फेस्टिवल्स भी आप
कितना ही नेग्लेक्ट कर पाओगे, या घर के कुछ काम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कितना ही नेग्लेक्ट कर पाओगे ना। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हमें कुछ ज़रूरी काम हो जाता है। तो मैंने 15 डेज़ तो अलग रख दिए, ठीक है? जिसमें फेस्टिवल्स हो गए, बीमार हो गए अगर आप, या फिर कहीं जाना हो गया, कुछ अर्जेंसी हो गई, 15 डेज़ अलग कर देते हैं और बचे हुए 15 डेज़ अलग कर देते हैं, ठीक है? पहले मैं उन 15 डेज़ की बात करती हूँ जिसमें फेस्टिवल्स है, या फिर मतलब आप बिज़ी हो किसी तरीके से। अब उन 15 डेज़ में आपको क्या करना है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप पूरा दिन बिज़ी रहेंगे, ठीक है? ये हो सकता है कि आप 3 घंटे सिर्फ़ निकाल पाएँ स्टडी के लिए, या 4 घंटे निकाल पाएँ स्टडी के लिए। कोशिश करना हर दिन 3 से 4 घंटे निकाल लो। अब कैसे निकालोगे भई, मैं तो पूरा दिन बिज़ी हूँ। कोशिश करो स्लीपिंग आवर्स कम कर लो। देखो, कहीं न कहीं से तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते-करते मतलब आप कुछ क्लासेस देख लो, या उसमें पीवाईक्यू कर लो, या कोई टॉपिक रिवाइज़ कर लो। तो उन 15 दिन में आपको या तो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं, या फिर आपको यूनिट्स की रिवीजन करनी है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, उनको रिवाइज़ कर लो। तो इस तरह आप इन 15 डेज़ को जो आपको बीच-बीच में मिलेंगे, इस तरह आप उनको यूटिलाइज़ कर लेना। अब वो 15 डेज़ जो आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले मिलेंगे, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 15 डेज़ होंगे। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है? कोई भी यूनिट मत उठा लेना कि चलो मैं एक यूनिट कंप्लीट कर लूँ, ये वो, बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें आपको रिवीजन करनी है। 2 बार तो मुश्किल थोड़ा-सा हो जाएगा, बट कोशिश करो कि 2 बार रिवीजन कर लो सारे सब्जेक्ट की, या फिर कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैं एलआर बोलूँ, एलआर में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, उनकी रिवीजन कर लो 2 बार, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट चीज़ों की 2 बार रिवीजन तो करना ही करना। साथ में पीवाईक्यू अगर कुछ बचे हैं तो और पीवाईक्यू लगा लो, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ लगा लो, एंड मॉक टेस्ट लगाए बिना एग्ज़ाम में मत जाना प्लीज़। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ मॉक टेस्ट आपको बताएँगे कि कितने अच्छे से आप एग्ज़ाम को अटेंड कर रहे हो, कितने अच्छे से आप क्वेश्चन को लिटरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो उन 15 डेज़ में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने के साथ-साथ उनको एनालाइज़ भी करना है कि आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं। और 15 दिन में आपने मॉक लगा लिया, उनको एनालाइज़ कर लिया, आपने रिवीजन भी कर ली, और आपने एमसीक्यूज़ भी कर लिए, एंड कुछ चीज़ें जो आपको लास्ट में याद करना ही करना, जैसे कुछ डेट्स होती हैं, वो आप उन 15 डेज़ में प्रिपेयर कर लेना। कुछ ऑथर्स के नाम हैं, कुछ मॉडल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको उन 15 डेज़ में करनी ही करनी पड़ेंगी। अब आप सोच रहे होगे इतना सब कुछ कैसे? तो देखो, करना तो पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज़ छोटी-छोटी चीज़ें जो हम छोड़ के चले जाते हैं और वो एग्ज़ाम में आ जाती हैं ना, तो फिर इन बेकार में मार्क्स आपके कम हो जाते हैं और एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होता। सो ये कुछ तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी टाइम टेबल तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, मैं कौन से टाइम क्या पढूँ, कौन से टाइम क्या नहीं पढूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है टाइम टेबल देना किसी को एक थोड़ी-सी बेवकूफ़ी टाइप होती है, बिकॉज़ सबके टाइम टेबल अलग-अलग होते हैं। कुछ वर्किंग होते हैं, कुछ नॉन वर्किंग होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, कुछ लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। मैंने आपको एक मोटी-मोटी स्ट्रैटेजी बता दी कि किस तरह आपको चीज़ों को टैकल करना है एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, एंड दैट्स ऑल फॉर बिगिनर्स। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑलरेडी इस अटेम्प्ट को दिया हुआ है, उन्होंने थोड़ा सिलेबस पढ़ रखा होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अब अपनी गलतियाँ फाइंड करनी है जो आपने लास्ट अटेम्प्ट में की थी, ठीक है? अब हो सकता है कि या तो आपने सिलेबस अच्छे से नहीं किया हो, या फिर आपने पूरे पीवाईक्यू नहीं लगाए हों, या फिर आपने मॉक नहीं दिया हो, कोई भी, या सिली मिस्टेक है, या कुछ भी। सबसे पहले आप एक पेपर पे अपनी सारी गलतियों को लिखेंगे। उसके बाद जो पहला मंथ है आपका सितंबर, उसमें आपको क्या करना है, अगर आपका कोई सिलेबस छूटा है, या कोई यूनिट जो आपकी वीक है, या कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ आता, पहले महीने में आपको उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब अपना सिलेबस खत्म कर लो, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम छोड़ दिए थे और एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारी चीज़ें आप सितंबर में पूरा कंप्लीट कर लो। अक्टूबर में आपको क्या करना है, अक्टूबर का मंथ ले लेना पूरा, उसमें स्टार्ट कर दो फुल फ्लैश मॉक लगाना, ठीक है? अब मॉक भी 2 तरीके से होते हैं। जो मैं मॉक लगाती थी उसमें वो
प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते थे, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाले मॉक होते हैं मुझे वो समझ नहीं आते, क्योंकि वो रैंडमली कुछ भी टॉपिक्स उठा के डाल देते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप देख लो चाहे, तो मुझे वो कम समझ आते हैं। आपको चाहिए तो आप लगा लो, बट कोशिश करो, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पीवाईक्यू वाले लगाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें क्वेश्चन तो एनटीए के ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना एग्जाम में जाके, तो उन्हीं के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और इसके साथ साथ आपके पीवाईक्यू भी होते रहेंगे और मॉक भी होता रहेगा। तो अक्टूबर के मंथ में आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिव डेज में मॉक लगाने हैं। एक दिन आप मॉक लगाओ, उसके अगले दिन उस मॉक को एनालाइज करो। उसी मंथ में आप अपनी सारी यूनिट्स की रिविजन स्टार्ट कर दो, ठीक है, अच्छे से कम 2 बार उस महीने में, अक्टूबर के मंथ में आपको सारी रिविजन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास भी नेक्स्ट मंथ में अगर मैं बात करूँ थर्ड मंथ के लिए, तो आपके पास भी मैं 15 दिन को 2 तरीके से बांटूंगी। वो 15 डेज जो आपको बीच बीच में मिलेंगे फेस्टिवल्स के थ्रू, उसमें आप लोग बिजी होंगे, कोशिश कीजिए पीवाईक्यू लगा लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं वो पढ़ लीजिए, रिविजन कर लीजिए। ऐसे आप उन 15 डेज को यूटिलाइज कर लेना। और जो लास्ट के 15 डेज हैं, जो मोस्ट क्रूशियल 15 डेज माने जाते हैं, उसमें आपको क्या करना है, हर दिन एक मॉक लगाना है, रिवाइज करना है, सारी डेट्स रिवाइज कर लो जो भी आपके एग्जाम में आती है, आपके सब्जेक्ट में जो भी है, सारे मॉडल्स रिवाइज कर लो, और पीवाईक्यू जितने हो सकते हैं लगा लो, बट मॉक लगा के ही जाना। हर दिन मॉक लगाना, उसको एनालाइज करना, बिकॉज मैं मॉक लगाने पे इतना प्रेशर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि एक मॉक ही है जो आपके मतलब जो मार्क्स बढ़ाता है। मैंने ये नोटिस किया है, आप जैसे जैसे मॉक लगाओगे ना, पहले आप स्टार्ट करोगे ना मॉक लगाना, अगर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, डिमोटिवेट मत होना। बिना रिजल्ट सोचे कि अरे यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आंख बंद करके सिर्फ मॉक लगाओ, मतलब आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के मॉक लगाओ, ठीक है। बट रिजल्ट की टेंशन मत लेना उस टाइम, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। बस ये देखो कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और उन चीजों पे जब आप काम करने लगोगे ना, वो छोटे छोटे टॉपिक्स या फिर सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स कम आ रहे होंगे, या कोई टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा होगा और एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है, उनको करो, और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो इस तरह आपकी सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगी। और एक चीज़ और, मोटिवेटेड रहना, मतलब पूरी 3 महीने की जर्नी में, और कंसिस्टेंट रहना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये नहीं 4 दिन पढ़ लिए, मतलब 2 दिन पढ़ लिए, 4 दिन बिल्कुल बुक्स टच भी नहीं करी, इससे एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं होते हैं, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा इससे। तो कंसिस्टेंट रखना, चाहे आप बिगनर हो या फिर आपने पहले ही अटेम्प्ट दिया हो। रोज पढ़ना, बेशक कोई दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत बिजी होगे, ट्राई करना स्लीपिंग आवर्स थोड़े से कम कर लो, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई कर लो। कभी कभार होगा हमें कोई यूनिट पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उसमें पीवाईक्यू लगा लेना, या फिर हमें पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने का मन नहीं कर रहा तो कोई यूनिट पढ़ लो, कोई टॉपिक पढ़ लो, लेकिन रोज पढ़ना, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम जितना आप दे सकते हो ना इस एग्जाम को, इन 3 महीनों में दे दो। थोड़ा बाहर जाना बंद कर दो, बिकॉज क्या है, जितने सेक्रीफाइस आप करोगे ना इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, उतना बेहतर आउटपुट आपके लिए निकल के आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप सब कर लोगे, आप घूम भी रहे हो, आप प्रिपेयर भी कर लोगे, आपने फ्रेंड्स के साथ भी चले जाओगे बाहर आउटिंग पे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं निकलता, कुछ लोग कहते हैं हमने सब किया स्टिल निकला, बट मुझे लगता है सेक्रीफाइस तो हर चीज़ मांगती है ना, तो आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिना कुछ सोचे कि आज से करूँगा या कल से करूँगा। कोई भी यूनिट उठाओ, स्टार्ट कर दो पढ़ना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप, या मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में दे सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।